अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना हुकूमत ने राजीव युवा विकासम स्कीम की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है। पीर के दिन इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए गए, जिसके मुताबिक अब दरख्वास्तें 24 अप्रैल तक कबूल की जाएंगी। कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात के मुआशी तौर पर पसमानदा नौजवानों को खुद रोजगार के मौक़े फराहम करने के मकसद से राजीव युवा विकासम स्कीम मुतारिफ कराई है। इस स्कीम के तहत मुस्तहिक़ बेरोजगार नौजवानों को कर्ज फराहम किया जाएगा। हुकूमत ने अब तक 4,42,448 दरख्वास्तें मौसूल की है और इस स्कीम के लिए 8,803 करोड़ रुपए जारी करने की तैयारी कर ली है। ताहम तकनीकी मसाइल की वजह से कई लोग दरख्वास्तें जमा नहीं कर सके और इसकी आखिरी तारीख बढ़ाने का जोर दिया जा रहा था, जिस पर हुकूमत ने इसकी तारीख में फिर एक मरतबा तोसी की है। कांग्रेस की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत यकूम मई वर्ल्ड लेबर डे के मौके पर तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स बिल्स को नाफिज करने का मंसूबा रखती है। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने पीर को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में उन्हें हिदायत दी कि वो इस बिल को आवाम की तजज़िये के लिए ऑनलाइन अपलोड करें। इनपुट्स की बुनियाद पर 25 अप्रैल को हतमी मसवदा हुकूमत को पेश किया जाएगा। रियासती महकमे मेहनत के जरिए तैयार करदा तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स बिल में रियासत भर में इस वक्त काम करने वाले 4 लाख गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जॉब सिक्योरिटी, इंश्योरेंस और दीगर फलाही इक़दामात शामिल किए जाने का इम्कान है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम महबूब नगर में आज सुबह 11 बजे एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली मक्का मस्जिद से बरामद हुई, जो घड़ियाल चौक अशोक टाकी चौराहे से होते हुए तेलंगाना चौराहा पहुंची। रैली की क़यादत ख्वाजा फयादुद्दीन अनवर बादशाह, कन्वीनर जॉइंट एक्शन कमेटी ने की। इस एहतजाज जुलूस में उबैदुल्ला कोतवाल, सदरनशीन रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मौलाना नासिर मुदाहिरी, सदर जमियत उलमा अरशद मदनी ग्रुप, मौलाना नईम कौसर रशादी, सदर जमियत उलमा महमूद मदनी ग्रुप, मौलाना मोहसिन बादशाह कादरी, मोतमद सुन्नी उलमा मशाइख के अलावा मुख्तलिफ जमातों के कायदीन और अरकान ने शिरकत की। रैली में मुखालिफ मोदी हुकूमत और वक्फ तरमीमी कानून वापस लो के फलक शुगाफ नारे लगाए गए। तेलंगाना के निर्मल जिले के नटराज मिल इलाके में खातून से सोने की चेन छीनने की कोशिश करने वाले 2 नौजवानों में से एक को मौके पर मौजूद राहगीरों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एक खातून सड़क से गुजर रही थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान उसके करीब आए और उसके गले से तिलाई चेन छीन कर फरार होने की कोशिश करने लगे। खातून ने चीखो पुकार की, जिस पर राहगीर मुतहरिक हो गए और एक नौजवान को दबोच लिया, जबकि दूसरा मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। पकड़े गए नौजवान की शहरियों ने खूब पिटाई की, बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मफरूर मुलजिम की कर रही है तलाश। हनमकुंडा MLA नायनी रेड्डी ने कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए अजीम दस्तूर की वजह से आज हिंदुस्तान का हर शहरी अपनी मजहबी आज़ादी के सबब जिंदगी गुजारने में कामयाब रहा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दुनिया का सबसे बड़ा आइन लिखकर इस देश के शहरियों को मसावात, मजहबी आज़ादी और जात पात की तफरीक को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से आज सारी दुनिया में हमें फख्र करने का सहरा जाता है। उन्होंने कहा, हमारे मुल्क के आइन को दुनिया में शानदार तरीके से लिखने और हमें फख्र करने का सहरा बाबा साहेब की काविशों को ही जाता है। उन्होंने आज बाबा साहेब अम्बेडकर के 134वीं यौम पैदाइश पर उन्हें जबरदस्त खिराज पेश किया। अम्बेडकर भवन में इस मौके पर दूसरे भी लोग मौजूद थे। गंभीराव पेट मंडल के लिंगया पेट में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में 2004 और 2005 के SCC बैच के तलबा ने एक शानदार और पुरखलूस मुलाकाती गेट टुगेदर प्रोग्राम का एहतमाम किया था। इस तकरीब में उन तमाम तलबा ने शिरकत की जिन्होंने तकरीबन 25 साल कबल इस इदारे से तालीम हासिल की थी। बरसों बाद एक ही छत के नीचे जमा होकर उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया, एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त किया, खुशगवार लम्हों को फिर से जिया। इज्तिमा का माहौल जज्बात से भरपूर था। तलबा ने न सिर्फ अपने दोस्तियों को दोबारा जिंदा किया, बल्कि अपने असातिज़ा को भी ख़राज तहसीन पेश किया, जिन्होंने उनकी जिंदगियों को संवारने में अहम किरदार अदा किया था। बाविखात तकरीब में उन तालीमी याफ्ता असातिज़ा को एज़ाज़ात से नवाजा गया, जिससे उनके चेहरों पर खुशी और फ़ख्र जज्बात नुमायां हो गए।
आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी दफ्तर प्रजा भवन से एक बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। इस रैली के साथ शहर आदिलाबाद के कल्ब में वाक़ अम्बेडकर चौक पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमे को गुलाए अकीदत पेश किए गए। जिसके मौके पर हजारों के हमरा कांग्रेस पार्टी कायद श्रीनिवास सेठी, जहीर अफगानी, शेख मुजाहिद, अतीकुर रहमान, मोहम्मद रफी, एम ए कय्यूम, एम ए शकील के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर अम्बेडकर भवन में अम्बेडकर की शान में जय भीम के नारे लगाए गए। बादशाह मीडिया से खिताब करते हुए MLC आमिर खान ने मरकजी हुकूमत बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो अम्बेडकर के कानून में तब्दीली लाना चाहती है, जबकि अम्बेडकर का कानून मुल्क का अहम दस्तूर तस्वुर किया जाता है जो मुल्क की सलामती की खातिर बनाया गया था। वक्फ तरमीम बिल का तस्करा करते हुए भी कहा कि बीजेपी हुकूमत सिर्फ मुसलमानों की अमला को छीन रही है। आइंदा बीजेपी हुकूमत बरादर वतन से उनके वजीफे, सिख बरादरी, क्रिश्चियन बरादरी का हिंदू एंडोमेंट के जायदादों पर भी कब्जा करते हुए मुल्क की मैशत को तबाह कर देगी। मिस्टर आमिर खान ने अम्बेडकर के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर आदिलाबाद से इज्तिमाई तहरीक का आगाज किया, जिसको आदिलाबाद के अवाम पुरजोश अंदाज में इस्तेमाल करते हुए तहरीक को कामयाब बनाया। इससे पहले के श्रीनिवास सेठी ने भी मीडिया से खिताब किया। बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं यौम पैदाइश के मौके पर बांसवाड़ा जामा मस्जिद कमेटी की जानिब से अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल डालते हुए खिराज अकीदत पेश किया गया और कमेटी के जिम्मेदार ने कहा, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग रहते बसते हैं, उन्हें अपने मजहब के हिसाब से रहने का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के बनाए दस्तूर में दिया था। इस मौके पर जामे मस्जिद के सदर इम्तियाज अहमद, अजीम अय्याज फसी और दूसरे भी मौजूद थे। आदिलाबाद के कल्ब में वाक़ अम्बेडकर चौक हुकूमत की जानिब से मनाई जाने तकरीब अम्बेडकर जयंती के मौके पर MLC आमिर खान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और अपने खिताब में सैकड़ों सामीन से खिताब करते हुए कहा, बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अकीदत इस वक्त जब उनके बनाए हुए कानून का हम तहफ़्फ़ुज़ करें। बाबा साहब का बनाया हुआ सेक्युलर कानून अब खतरे में है। फ़िरक़ा पस ताकतें इस कानून में तब्दीली लाकर सियाह कानून बनाना चाहती है। ऐसी सूरत में हम अम्बेडकर के चाहने वालों का फरीज़ा है कि हम बाबा साहब के कानून की हिफाजत करें। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती तकारीब जनगांव में बस स्टैंड चौरास्ते पर मुनक़िद की गई। जलसे की सदारत वेंकट स्वामी सहाफ़ी ने की। तलबा की जलसे की कार्रवाई दलित कायद साबिक़ काउंसलर M श्रीवास ने चलाई। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अक़लियती नायब सदर जनगांव के मुस्लिम कायद मोहम्मद जमाल शेख एडवोकेट ने कहा, हिंदुस्तान के दस्तूर को BR अम्बेडकर ने बनाया था। उस वक्त के तमाम कायदीन ने दस्तूर की तारीफ की थी और आज तक हिंदुस्तान का कानून दस्तूर उस पर अमल कर रहा है, लेकिन अब चंद फ़िरक़ा परस्त जमातें इसे तब्दील करने की कोशिश कर रही हैं। MLC आमिर खान आदिलाबाद पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी कायद श्रीनिवास सेठी आमिर खान से बगलगीर हो गए। उनका शाना इस्तकबाल किया, गुलदस्ता और शॉल पोशी की और इन दिगर कायदीन में जहीर, एम ए शकील, एम ए कय्यूम, मोहम्मद रफी, शेख मुजाहिद, अतीकुर रहमान, सिरपुर IG कांग्रेस एम ए शकील ने मिस्टर आमिर खान की बकसर शॉल पोशी करते गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर आदिलाबाद में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले ठोक तिजारत पेशा अफराद ने भी आमिर खान को तहरीयात दोस्त हवाले की और मुतालबा किया गया कि फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे तिजारत पेशा अफराद को उनके कारोबार से मुतासिर न किया जाए, जबकि मुकामी रुकने असम्बली जिनका ताल्लुक बीजेपी से है वो छोटे तिजारत पेशा अफराद को उनके कारोबार से बेदखल करने की कोशिशें कर रहे हैं। वाज़ेह है कि आदिलाबाद की अहम शाहराहों पर फुटपाथ कारोबार करने वाले तकरीबन 1000 तिजारत पेशा अफराद हैं जो बरसों से यहाँ फुटपाथ पर कारोबार करते अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। फुटपाथ पर तिजारत पेशा अफराद से तफसीलात हासिल करते हुए आमिर खान ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो हर मुमकिन नुमाइंदगी करते हुए इनकी तिजारत को फुटपाथ से मौजूद रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। LID में आज BIS कायदीन सतीश कुमार, नरसिम्हलू, साइलू, नागम, सुरेंद्र, अविन गौड़, रवि, श्रावण कुमार, नारायण और दीगर ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मुजस्सिमे पर फूल डालते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी बलाम की इत्तला के मुताबिक पटलम RTC बस स्टैंड के मोहल्लों में पीने के पानी की किल्लत की शिकायत मौसूल होने पर ग्राम पंचायत के ट्रैक्टर पर वाटर टैंक नस्ब करते हुए मुस्तकीन तक पानी को पहुंचाया जा रहा है। धूप की शिद्दत में भी मर्द, ख्वातीन और बच्चे पानी के घड़े लेकर कतार में ठहरे नजर आते हैं। मौसम में गर्मा के आगाज पर पीने के पानी की किल्लत पर में तशवीश पाई जाती है। मुंतखब नुमाइंदे पीने के पानी को बहाल करने को यकीनी बनाने की जरूरत है, तब कहीं जाकर इस मजबूर आवाम को राहत मिल सकती है।
निजामाबाद में डॉक्टर भीमराव की 134वीं जन्मदिन के मौके पर डिवीजन नंबर 14 अकबर बाग सतीश नगर एससी कमेटी की जानिब से मोहम्मद मसूद अहमद एजाज जिले तर्जुमान कांग्रेस को मेहमान खुसूसी की हैसियत से मद्दू किया गया। इस जन्मदिन के मौके पर शिरकत करने वाले मीरासी लक्ष्मण और रमेश यादव साहब, जनाब मोहम्मद अहमद साहब, साबिक कॉर्पोरेटर असद हमदान साहब, जावेदुद्दीन साहब, कुदरतुल्लाह खान, अफसर मिर्जा, मोइज अहमद बेग साहब, मोहम्मद मुजीब दूसरे भी मौजूद थे। हजरत सैयद सिराजुद्दीन मारूफ हजरत रियाज शाह वली के मुकद्दस दरगाह शरीफ पर MLC आमिर खान और आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज के निवास रेड्डी अपने साथियों के हमरा अकीदत के साथ चादर गुलाय अकीदत पेश किया। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर राजा भवन से सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल एक रैली मिस्टर आमिर खान MLC की क़यादत में निकाली गई, जो कलेक्टर चौक, NTR चौक, डाइट मैदान, खदीम बस स्टैंड, देवीचंद चौक, गौरी शंकर चौक, गांधी चौक से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्सिमे को गुलाय अकीदत पेश किए। मोटरसाइकिल और कारों के जरिए निकाली हुई रैली वक्फ तरमीम बिल की मुखालिफत में थी, जिसका आगाज MLC आमिर खान ने किया। रैली में एहतजाजी BJP हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ लगाई गई रैली, जो आदिलाबाद की तारीख साज रैली तस्वुर की जा रही है। बादजा ये रैली शिवाजी चौक, रेलवे स्टेशन चौरास्ता, तिरपली से होते हुए चांदा पहुंची, जहां पर आमिर खान और कांग्रेस पार्टी के निवास ने हजरत सैयद सिराजुद्दीन मारूफ हजरत रियाज शाह वली की मुकद्दस जगह पर चादर चढ़ाई। LID के मंडल ताड़वाई में आज अम्बेडकर जयंती के मौके पर IVF अम्बेडकर योजना संगम के जेर एहतमाम थैलेसेमिया मर्ज के बच्चों के लिए मुनक्किदा मेगा खून के अतिया कैंप में रियासत भर में पहली बार रिकॉर्ड कायम करते हुए 135 यूनिट खून का अतिया जमा करने पर एडिशनल कलेक्टर चंद्रायक ने सताइश की और अतिया दहनगार में तौसीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं यौम पैदाइश के मौके पर बोधन के वस्त अम्बेडकर चौराहा पर मौजूद बाबा साहेब के मुजस्सिमे के पास शहरियाने बोधन की कसी तादाद जमा हो गई और उनके मुजस्सिमे की गुलपोशी की, जिनमें काबिल जिक्र बोधन टाउन सदर कांग्रेस पार्टी शेख महिउद्दीन पाशा, PCC डेलीगेट गंगा शंकर, साबिक चेयरमैन बल्दिया बोधन एलम, साबिक अरकान बल्दिया दामोदर, शरत रेड्डी, गंगाराम, मोची शंकर के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन श्रीवास, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस वेंकट नारायणा, तहसीलदार बोधन विठल, कमिश्नर बल्दिया वेंकट नारायणा, BRS रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन और सरगर्म कारकुनों की कसी तादाद ने बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्सिमे के करीब जमा होकर उन्हें खराज पेश किया। कोटला में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यूनाइटेड मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। दस्तूर खानसाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश के मौके पर मोहम्मद मुजाहिद रियासती वर्किंग सदर यूनाइटेड मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल डालकर खराज पेश किया। गदवाल कस्बे में अम्बेडकर चौक में हिंदुस्तानी आइन के मेमा और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी अम्बेडकर की 134वीं यौम पैदाइश मनाई गई। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर BM संतोष ने अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल डालकर खराज पेश किया और कहा, जो डॉक्टर BRS अम्बेडकर के लिखे हुए आइन की बुनियाद पर है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के आइन के जरिए मुल्क के तमाम शहरियों को वोट का हक मिलता है। उन्होंने कहा, आइन हुकूक और जिम्मेदारियों के साथ समाजी और माशी तौर पर मसाई और माशरे की तामीर का ख्वाह है। जोगुलांबा गदवाल जिले के इंडोर स्टेडियम में BSK गदवाल टेनिस क्रिकेट लीग टूर्नामेंट के अख्ताम पर कांग्रेस के साबिक ZP चेयरपर्सन गदवाल हल्का इंचार्ज सीतामा और साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन BS केशव ने हिस्सा लिया। यह टूर्नामेंट JK बिल्डोजर के प्रोप्राइटर के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुआ। टूर्नामेंट में 14 टीमों ने 12 दिन में हिस्सा लिया। LID परिषद ऑफिस पर आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर MPDO प्रकाश ने उनकी तस्वीर पर फूल डालकर खराज पेश किया और उनके तहरीर करदा दस्तूर को जमहूरी मुल्क की खूबसूरती करार दिया। इस मौके पर ऑफिस अमला मौजूद था। LID के मंडल लिंगमपेट में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर उस वक्त कशीदगी फैल गई जब अम्बेडकर योजना संगम कायदीन अम्बेडकर को खराज पेश करने की गरज से फ्लेक्सी नस्बी, जिस पर MLC कविता और साबिक नियासी सुरेंद्र की फोटो थी, जिसको कुछ कायदीन ने पंचायत सेक्रेटरी से शिकायत करके फ्लेक्सी निकालने का मुतालबा किया और पंचायत अमले ने फ्लेक्सी निकाल दिया। जिसके बाद अम्बेडकर योजना संगम कायदीन ने शदीद बेरहमी का इजहार करते एहतजाज पर उतर आए। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशी करने पर संगम कायदीन ने सर्कल इंस्पेक्टर रविंद्र नायक को सख्त रवैये पर मजीद एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी, जिससे कशीदगी का माहौल पैदा हो गया।
एलआईडी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पैदाइश पर रजिता वेंकटराम रेड्डी, सत्यनारायण, शेख गयासुद्दीन, उषा गौ, प्रशांत गौर, विद्यासागर, सिवास रेड्डी, अब्दुल रफीक, सामिल, सखावत अली, गफ्फार, अरुणा, तिरुपति, किशन और दीगर ने अम्बेडकर चौरास्ते पर दस्तूर के मेहमान बाबा साहेब के मुजस्सिमे पर फूल डालकर खिराज पेश किया। सिलसिला जिला एसपी महेश ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर जिले पुलिस दफ्तर मुनक़िदा तकरीब में उनकी तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया और अम्बेडकर को एक अजीम मुफ़क्किर, आला तालीम याफ्ता शख्सियत करार दिया, जिन्होंने समाजी नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद की और दुनिया के सबसे बड़े तहरीरी आइन हिंदुस्तान के आइन की तदवीन में कलीदी किरदार अदा किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पैदाइश के मौके पर काशी बगा जंक्शन वरंगल में भी रियासती वजीर जंगलात और माहौलियात एनवायरनमेंट कुंडा सुरेखा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल डालकर उन्हें खिराज पेश किया। दस्तूर साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक अजीम शख्स थे, जिन्होंने समाज के तमाम तबक़ात को मसावी हुक़ूक़, आज़ादी और एहतराम फराहम किया। भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक अजीम दानिश्वर, जिन्होंने समाजी तफरीक़ पर काबू पाया, आला तालीम हासिल की। जगतियाल जिले एसपी श्री अशोक कुमार IPS ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज पेश किया। दस्तूर साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पैदाइश तकरीब का जिले जगतियाल के मुख्तलिफ मुकामात पर धूमधाम से मनाई गई। जगतियाल में यौम पैदाइश तकरीब का तहसील चौरास्ते पर सरकारी तौर पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से गवर्नर लक्ष्मण कुमार, जगतियाल के MLA डॉक्टर संजय कुमार, जिले कलेक्टर सत्य प्रसाद, एडिशनल कलेक्टर जिले SP अशोक कुमार, साबिक MLC और कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर T.G. रेड्डी ने शिरकत की। पी भास्कर प्रजा संगम ज्वाइंट एक्शन कमेटी रियासती सदर ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं पैदाइश के ज़िमन में कोटला के अम्बेडकर मुजस्सिमे को रियासती कायद कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर फूलमाला डालकर खिराज पेश किया गया और अपनी तकरीब में आनजहानी डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी में अपना खानदान, अपनी उम्र का ख्याल के बगैर मुल्क के लिए, मुल्क के शहरियों अवाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हुए दस्तूर फराहम किया। इस दस्तूर को आज कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पटलम में आंजहानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पैदाइश तकरीब मुनक़िद की गई। हल्क़े असम्बली जुक्कल के रुकन असम्बली टोटा लक्ष्मीकांत राव ने अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल डालकर खिराज पेश किया। पटलम की कुल जमात के कायदीन की कैसी तादाद ने शिरकत करते हुए पैदाइश के मौके पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे लगाए। बाद गवर्नमेंट अस्पताल के मरीजों में मेवे भी तकसीम किए गए। आंजहानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश के मौके पर कोरोटला ज़राई मार्केट कमेटी में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद जोआडी कृष्णा राव ने चेयरमैन ज़राई मार्केट कमेटी B. अंजी रेड्डी ने अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल डालकर खिराज अक़ीदत पेश किया। के संजय रुकन असम्बली कोटला ने आंजहानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं पैदाइश के मौके पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल डालकर खिराज पेश किया। समाज में समाजी छूत छात का खात्मा करते पिछड़े तबकात को इंसाफ पहुंचाने के मकसद के तहत अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के दस्तूर को तैयार किया था। हिंदुस्तान के दस्तूर की तैयारी में उन्होंने जो रोल अंजाम दिया था, मुल्क की आवाम उन्हें हमेशा याद रखेगी। हरमकुंडा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जोश खरोश के साथ मनाई गई। हरमकुंडा अम्बेडकर जंक्शन पर वाक़ डॉक्टर B. आर. अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल डालकर उन्हें खिराज पेश किया गया। वरंगल के MP डॉक्टर कड़ियम काव्या ने इस तकरीबात में शिरकत की। हज साल 2025 के लिए बच्चों पर वीज़ा पाबंदी की वजह से तेलंगाना में 37 दरख्वास्तें कर दी गई मनसूख। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों की हज साल 2025 के लिए दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई हैं। ये फैसला सऊदी अरब की जानिब से उनके वालिदैन के साथ सफ़र करने वाले नाबालिगों के लिए वीज़ा जारी करने को रोकने के बाद लिया गया। इसके नतीजे में तेलंगाना से 12 साल से कम उम्र के बच्चों की 37 दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई हैं। हज कमेटी ने तस्दीक की है कि जमा कराई गई पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। इस फैसले के तहत हिंदुस्तान के कुल 291 बच्चों की दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई है। ताहम कमेटी ने वादे किया है कि उन दरख्वास्तों में दीगर आदमीन अपने तयशुदा हज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वो लोग जो अपनी दरख्वास्तें मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मनसूख करना चाहते हैं, उन्हें हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट हज सहूलत ऐप के जरिए या 14 अप्रैल पीर तक रियासती हज कमेटी के दफ्तर से रुजू हो सकते हैं।
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकियों का सिलसिला जारी है। काफी अरसे से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गिरोह की जानिब से उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सलमान खान को एक और धमकी अमेज पैगाम मौसूल हुआ। ये धमकी मुंबई के वर्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई, जिसमें कहा गया कि सलमान को गोली मारकर कत्ल किया जाएगा या फिर उसकी कार में बम रखकर धमाका कर दिया जाएगा। धमकी की इत्तला मिलते ही मुंबई पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और धमकी अमेज पैगाम भेजने वाले शख्स का सुराग लगाने की कोशिश जारी है। मरकजी हुकूमत की अक़लियती दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ सारे मुल्क में अक़लियतें अपने जायज़ और जमहूरी हक़ के लिए नए वक्फ बिल की मुखालिफत में सड़कों पर उतर आई है। मरकजी हुकूमत की अक़लियत दुश्मन पॉलिसी के तनादिर में शहनशाह उर्दू सहाफ़त जनाब जाहिद अली खान साहब की ज़ेर सरपरस्ती तेलंगाना के सियासी उफ़ुक़ पर चमकता सितारा जनाब आमिर अली खान साहब इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। जनाब आमिर अली खान साहब की ज़ेर क़ियादत पसमानदा ज़िले आदिलाबाद ता हैदराबाद एक रैली 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे आदिलाबाद से निकाली गई और 11 बजे निर्मल पहुंची और 11 बजे दिन निर्मल आई फंक्शन हॉल में एक जलसे आम में तब्दील हो गई, जहां मुकामी उलमाए हजरात, दानिशवरान मिल्लत के अलावा दलित कायदीन भी खिताब करेंगे। जनाब आमिर अली खान साहब दोपहर में निर्मल से निजामाबाद के लिए रवाना होंगे, जहां जलसे से खिताब के बाद हैदराबाद जाते हुए ये रैली कामारेड्डी पर भी तौक़ुफ़ करेगी। ये बात का तज़किरा बेजाना होगा कि साबिक़ हुकूमत में 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भी आमिर अली खान ने जब बहैसियत सहाफ़ी रियासतगीर दौरा करते हुए अवाम में शऊर बेदार करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ पार्क हयात होटल में पीर को आग लगने का वाक़या पेश आया, जहां शहर में जारी IPL साल 2025 के मैचों के दरमियान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम क़याम पजीर थी। इत्तलात के मुताबिक आग होटल की पहली मंजिल पर लगी, जिससे पूरे इलाके में धुआं फैल गया। वाक़े के बाद फायर ब्रिगेड पार्क हयात होटल पहुंच गए। फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से गर्दनवाह में धुआं फैल गया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर के मुताबिक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने शेड्यूल के मुताबिक होटल से बहिफाजत चेकआउट किया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खिलाड़ियों को होटल से निकलते हुए देखा गया। समझा जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, ताहम इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। हुक्काम तहकीकात में है मसरूफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ हरियाणा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ की ज़मीन गरीबों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, मगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से नौजवान मुस्लिम लड़कों को मामूली नौकरियां करने मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं उन सियासतदानों से जो सिर्फ वोट बैंक के पीछे भागते हैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वाकई आपके दिल में मुसलमानों के लिए ज़रा सी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को अपना सदर क्यों नहीं बनाती, वो ऐसा क्यों नहीं करती। मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में टिकट देती है तो वो 50% टिकट मुसलमानों को दे। अगर वो जीत जाएंगे तो अपने हक में खुद बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उनका इरादा किसी का भला करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में लाखों एकड़ जमीन वक्फ के नाम पर है। ये जमीन, ये जायदाद गरीबों, बेसहारा खवातीन और बच्चों की भलाई के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी। अगर ईमानदारी से इसका इस्तेमाल किया जाता तो मेरे मुस्लिम नौजवानों को सारी जिंदगी साइकिल के पंक्चर बनाते ना गुजारनी पड़ती। हैदराबाद के पुराने शहर में इतवार की आधी रात को एक रॉडी शूटर का कत्ल कर दिया गया, जिनकी 3 दिन बाद शादी होने वाली थी। तफसीलात के मुताबिक फलकनुमा करने वाला रॉडी शूटर मसीउद्दीन को इतवार की रात नामालूम अफराद ने बेरहमी से चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। ये वाक़या रेनबदार के इलाके के दबीरपुरा फ्लाईओवर के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक कुछ नामालूम अफराद ने मसीउद्दीन पर चाकू से हमला किया, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची। पुलिस को शुबा है कि मसीउद्दीन के पुराने दुश्मनों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुकामी सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुकामी अफराद के मुताबिक मसीउद्दीन का रिकॉर्ड रॉडी शूटर के तौर पर पुलिस में मौजूद था और सिर्फ 3 दिन बाद शादी होने वाली थी और रुक़े तकसीम किए जा रहे थे कि ये वारदात आई पेश। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा रही अर्जियों का सिलसिला जारी है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और तमिलनाडु की इलाकाई पार्टी तमिलगा वेटी कशगम यानी कि TVK ने भी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। दोनों पार्टियों ने इस कानून को अक़लियतों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और आइन के सेक्युलर जज्बे के खिलाफ बताया।
इतवार को CPI की तरफ से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने सुप्रीम कोर्ट में एक तहरीरी अर्जी दाखिल की। अर्जी में उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया कि ये तरमीम आइन के दफ़ा 14, दफ़ा 25 और दफ़ा 26 की खिलाफ वर्जी है। अर्जी में ये भी कहा गया है कि इस कानून के तहत वक्फ जायदाद का इंतजाम अब सियासी मुदाखलत का शिकार हो सकता है, जिससे मुस्लिम तबके की मजहबी और सकाफती खुद मुख्तारी मुतासिर होगी। इस दौरान तमिल फिल्मों के सुपरस्टार और रहनुमा विजय की पार्टी तमिलगा वेटी कशगम ने भी वक्फ कानून को चैलेंज करते हुए एक अलग अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। TVK का कहना है कि ये तरमीम रियासतों के दायरे इख्तियार में दखलंदाजी करता है और अक़लियती तबके के मफादात को नुकसान पहुँचाता है। अर्जी में उसे एक सियासी तौर से मुताशिर कदम करार दिया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर टैंक बंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे के पास पहुंचकर अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त क़बाइल और अक़लियतों के लिए तेलंगाना हुकूमत के फलाही इक़दामात की जड़ें डॉक्टर BR अम्बेडकर के नज़रिए में गहरी हैं। अम्बेडकर को उनकी पैदाइश पर शानदार खिराज अक़ीदत पेश करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम की हुकूमत यानी कि कांग्रेस अम्बेडकर के विज़न की रहनुमाई में तब्दीली की फलाही स्कीमों को नाफिज कर रही है। उनमें पसमानदा तबक़ात के लिए कोटा बढ़ाने और दर्ज फहरिस्त ज़ातों को दोबारा दर्जेबंदी जैसे अहम फैसले शामिल हैं। वज़ीर आला ने अम्बेडकर नॉलेज सेंटर्स और यंग इंडिया रिहायशी स्कूल के जरिए मियारी तालीम फराहम करने और राजीव युवा शक्ति स्कीम के जरिए पसमानदा तबक़ात में खुद रोजगार को फ़रोग़ देने की हुकूमत की कोशिशों पर रोशनी डाली। BRS के सदर व साबिक़ वज़ीर आला KCR ने पीर को डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मार को एक विजनरी के तौर पर सराहा, जिसने अपनी ज़िंदगी समाजी इंसाफ और मज़लूमों की बेहतरी के लिए वक्फ कर दी। एक बयान में KCR ने कहा कि अम्बेडकर के विजन ने जदीद हिंदुस्तान की बुनियाद रखी, खास तौर पर आर्टिकल 3 की शमूलियत के जरिए, जिसने तेलंगाना की तश्कील को मुमकिन बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक अम्बेडकर के तस्वुर करदा आइनी फ्रेमवर्क के तहत कामयाब हुआ है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इम्तिहानात के नताइज व्हाट्सएप के जरिए जारी करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। कहा जा रहा है कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये किया गया, उसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके तेलंगाना में भी इंटरमीडिएट के नताइज व्हाट्सएप नंबर के जरिए जारी करने इक़दाम किए जाएंगे। राय के मुताबिक बोर्ड के जिम्मेदारों ने इस अमल का जायजा लेना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि मार्च साल 2025 में मुनक़्क़िद इम्तिहानात के नताइज या फिर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज व्हाट्सएप पर जारी किए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।